नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 16 में। मैं प्रदीप कौशिक मेरे सहयोगी सोनू के साथ। साथियों, लगातार चुनावी यात्रा राजस्थान में हम चल रहे हैं और एक के बाद एक गांव के जो सरपंच प्रतिनिधि या प्रत्याशी हैं उनसे मैं आपको मिलवाता आ रहा हूं। जिस प्रकार से आप मिलने वाले हैं, अभी जो सरपंच प्रतिनिधि हमारे साथ बने हुए हैं उनसे हम बातचीत करते हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। सर, सबसे पहले जो दर्शक आपको देख रहे हैं उन्हें आप अपना इंट्रोडक्शन परिचय दें। मैं गुरदयाल शर्मा, गांव शाहपुर से हूं। ग्राम पंचायत शाहपुर है, तहसील बुहाना और पंचायत समिति सिंघाना से हूं। सर, सबसे पहला ये सवाल है मेरा आपसे कि आपके मन में विचार कैसे आया चुनाव लड़ने का? नहीं, मैं जब यहाँ की जो व्यवस्था देख रहा हूँ, आजकल की जो व्यवस्था है, चुनाव में कितने कितने पैसे खर्च कर रहे हैं, लोगों को शराब पिला रहे हैं, उनका चारित्रिक हनन कर रहे हैं, मतदाताओं को प्रलोभन दे रहे हैं, तो मेरे को ये अच्छा नहीं लगा। तो मैंने ये विचार आया कि मैं एक साफ़ सुथरा चुनाव लड़ करके दिखाऊं, जनता को मैं ये बताऊं, आम आदमी को ये दिखाऊं कि बिना शराब के, बिना अनावश्यक खर्चा किए, बिना मतदाताओं को प्रलोभन दिए भी चुनाव लड़ा जा सकता है। आपने किसी ने आपको सुझाव भी दिया होगा या घर परिवार से कैसे क्या कुछ बातें चली? नहीं, मेरे दोस्त हैं, वो मेरे को बार बार ऐसा कहते हैं कि एक इस प्रकार की हम व्यवस्था करें जो समाज में साफ सुथरा वातावरण बने, जाति पात से ऊपर उठ करके हम एक अच्छी व्यवस्था का निर्माण कर सकें जिसमें सामाजिक सौहार्द पैदा हो सके। सर, आपने अभी विचार तो बना लिए लोगों के सहयोग से। अब आपके जो गाँव में प्रतिद्वंदी हैं या आपकी पंचायत में कितने खड़े हैं? टोटल कैंडिडेट 7 हैं, एक मैं हूँ, उसी में 7 में ही हूँ, 6 अलग हैं, मैं एक। आपके सामने 6 खड़े हैं, कितने वोटों के लिए? 3200 के करीब वोट है। कितनी अपने जो पंचायत है मेन, क्या नाम है इसका? शाहपुर। इसमें सर कितने गांव आते हैं? 4 गांव आते हैं। कौन कौन से? गांव शाहपुर है, सैदपुर है, बिशनपुरा है, जयसिंहसर है। सर, सबसे बड़ा सवाल मेरे सामने ये आया है, मैं पूरे राजस्थान में घूम रहा हूँ, कम से कम 30 से 40 पंचायतों में जा चुका हूँ। सवाल ये आता है कि पंचायत का जो सरपंच बन जाता है 4 गाँव का एक, वो अपने अपने गाँव का काम करवाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। मैं एक विकास का संतुलन बनाने का प्रयास करूँगा। पूरे जहाँ विकास नहीं हो सका, जो विकास से वंचित है आज तक, सबसे प्राथमिकता मैं उसको दूँ। आपने देखा होगा गांव में पहले घूम फिर के आपकी काफ़ी अच्छी एज हो चुकी है, आप एक्सपीरियंस भी आपको है। गांव में आज दिन क्या समस्याएं हैं? समस्याएं गांव में, एक तो बच्चों को प्रोत्साहित करने की व्यवस्था है कि वो एक अच्छी रास्ते की तरफ जाएं। बेरोज़गारी है, इसके लिए मैं एक अच्छी व्यवस्था करने का प्रयास करूंगा। सरकार से मिलूंगा, मैं अच्छे लोग, नेताओं से मिलकर के एक व्यवस्था करने का प्रयास करूंगा कि बेरोज़गारी कैसे भी कम हो। उसके बाद फिर जो आम समस्या, ये बेरोज़गारी की समस्या, जिससे बच्चे बड़े परेशान हैं आजकल। सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की। सर, दूसरा मेरे को सुनने में आया है कि राजस्थान में आपके एरिया में पानी की कमी है। पानी की कमी है, प्रयास करूंगा मैं ऊपर तक पहुंचाने की, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है ये सैनिक और किसान प्रधान क्षेत्र है। बिल्कुल सही कहा है। तो सैनिकों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी हो, जिससे बेरोज़गारी कम होगी। दूसरा, किसानों के लिए पानी की व्यवस्था हो, जिससे कि लोगों को पानी मिले और खेती में उनका रोज़गार बढ़े। सर, आप बता रहे हो खेती के लिए पानी चाहिए, यहाँ तो समस्या यहाँ तक है, पीने का पानी की भी समस्या चल रही है, मेरे को जहाँ तक पता है। आगे तक प्रयास करूँगा मैं, जितना एक सरपंच की जो एक हैसियत है, उस हैसियत तक मैं आगे तक प्रयास करूँगा। मैं तो मेरी इतना भी विचार रखता हूँ कि मैं प्रधानमंत्री जी तक मिलूँगा। सरपंच गांव का पहला व्यक्ति होता है, राष्ट्रपति के समान होता है गांव के लिए। अगर वो चाहे तो गांव में कुछ भी करवा सकता है। कितना सहमत आप इस बात से? बिल्कुल सही है। यदि आदमी के पास मनोबल है, उसकी इच्छा शक्ति है, तो बहुत कुछ कर सकता है। अगर वो तरीके से सारी चीज़ जानता है तो गांव में हर एक काम ऐसा करवा सकता है जिससे उसका नाम पूरे देश में हो सके, हमें गाँव में काम करवाया है। बिल्कुल, मैं प्रयास करूँगा, ऐसा मेरा विचार है। सर, अपना इलेक्शन कब है? 6 तारीख को है, 6 अक्टूबर। चुनाव चिन्ह मिल गया? मिल गया जी। क्या है सर? हमारा चुनाव चिन्ह है कोर्ट का निशान। कोर्ट का निशान है। अब आपने जैसे समस्याएं बताई, पानी की, बिजली, रोड की, क्या समस्याएं हैं? रोड की भी व्यवस्था वैसे तो सही है, मगर रोड टूट जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो अच्छे से बन नहीं पाते, इसलिए जल्दी टूट जाते हैं। बन नहीं पाते हैं। वो मैं करूँगा, मैं ईमानदारी से जहाँ मैं करूँगा। तो वहाँ पे जो सामान है, वो सही मटेरियल है, वो अच्छा नहीं लग पाता। नहीं लग पाता, इस वजह से वो टूट जाती है जल्दी। मैं व्यवस्था करूँगा, सड़क ही नहीं, जो भी कार्य बनेगा वो एक सामान्य से बहुत अच्छे स्तर का बनेगा। बिल्कुल, मेरा विचार। साथियों, जिस प्रकार से भावी सरपंच प्रतिनिधि हमारे साथ बने हुए हैं और उन्होंने समस्याओं के बारे में बताया। सर, बेरोजगारी आपने बताया कि सेना में लोग बच्चे जाएं, उसके लिए ग्राउंड की ज़रूरत होती है।
नहीं, ग्राउंड है हमारे पास, बहुत कुछ है। उसमें कोच भी चाहिए। कोच भी चाहिए, हाँ, व्यवस्था है, मैं करवाऊंगा, प्रयास करूंगा मैं प्रशासन से मिल करके एक अच्छी व्यवस्था कराने का। मैं बहुत कुछ, एक दिन मेरे को यदि अवसर मिल गया तो मैं बहुत कुछ करूंगा। आपके जो 4 गांवों की जो पंचायत है वो सब आपको देख रहे हैं, वोट के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही करूंगा कि साफ सुथरे छवि आदमी को चुनो। मैं मेरा नहीं कर रहा हूँ, किसी को भी चुनो, मगर एक साफ सुथरे आदमी को चुनो जो कुछ करने की हिम्मत रखता हो, जो जिसके अगर बहुत अच्छा करने की, समाज को जोड़ने की, जातिवाद से ऊपर उठ के काम करने की जिसमें अहमियत है, उसको चुनना चाहिए। जिस प्रकार से जो सरपंच प्रतिनिधि हमारे साथ बने हुए थे, उन्होंने बताया गांव की समस्याओं के बारे में, और अगर वो सरपंच बनते हैं तो क्या कुछ कार्य, विकास कार्य गांव में करवाएंगे, सारी चीज़ें उन्होंने खोल के बताई हैं। अगर आप इस प्रकार का विकास और ऐसे इंसान को सरपंच बनाना चाहते हैं तो कोर्ट के निशान के सामने वाला बटन जरूर दबाएं, और जो भी खबरें होंगी मैं दिखाता रहूँगा। तब तक आप देखते रहिए हमारे YouTube चैनल को। नमस्कार, धन्यवाद।